नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अभी तक बौद्ध धर्म के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में बहुत कुछ जानकारी हासिल की। आज हम इस चीज़ के संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध साहित्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उसमें जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ हैं उनको वहाँ पर संकलित किया गया। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। अब यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो बौद्ध संगीतों में संकलित की गई, जिन्हें हम पिटक कहते हैं, ये मुख्य रूप से त्रिपिटक कहलाती है। अर्थात 3 पिटक जो हैं वो अलग अलग हमने देखे 3 नामों में, और ये त्रिपिटक कहलाती है। और किस भाषा में है? ये है पाली भाषा में। तो पाली भाषा में हमको त्रिपिटक की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी हमारे को बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारा साहित्य मिलता है, और ये जो साहित्य है ये पाली भाषा में भी है और संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है, जो उस समय के और उनके बाद के समय के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है वो है नागसेन, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा लिखा गया मिलिंद पन्हो। ये पाली भाषा में है और इसमें जो राजा मिलिंद थे उनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे पूछे गए, और उन्होंने उन सब का निराकरण, उनकी जो सारी समस्याएं थी, जो उनके प्रश्न थे, उनका निराकरण किया गया। और वही सारे प्रश्न जो हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो इस मिलिंद पन्हो में हमें मिलते हैं। उसके बाद जो अगले बौद्ध साहित्य जो हमको मिलते हैं वो है दीपवंश और महावंश। ये श्रीलंका के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो है वो संकलित है। तो ये दोनों भी पाली भाषा में है और ये मुख्य रूप से कहाँ के हैं? श्रीलंका के 2 प्रमुख ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर है उसी समय के एक और बहुत प्रखांड कहना चाहिए बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था अश्वघोष। और अश्वघोष ने वैसे तो बहुत सारी उनके द्वारा साहित्य की रचना की गई। कुछ इम्पोर्टेंट के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे बुद्ध चरित्र, ये उनके द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया। फिर एक सौंदरानंद करके साहित्य उनके द्वारा लिखा गया। एक है सारिपुत्र प्रकरण, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध साहित्य है। इसमें भी हमारे को बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। फिर है संस्कृत की कुछ बौद्ध साहित्य मैं आपको बता दूं, उनके नाम दिव्यावदान एक साहित्य ये है। एक जो हमारे को पुस्तक मिलती है वो है महावस्तु, एक ललित विस्तार। ये संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं और इसमें हमें बौद्ध साहित्य जो मिलता है वो बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित है, और ये सारा जो साहित्य है वो हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। तो मुख्य रूप से पाली और संस्कृत भाषा में हमारे को ये बौद्ध साहित्य उपलब्ध होता है। तो ये सारा जो साहित्य वो एक तरह से हमारे लिए स्रोत है जिससे हम उस समय की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक जो जीवन है उसकी जानकारी, धार्मिक जीवन की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो अपने उस मुख्य बिंदु के अलावा वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सम्मिलित हो जाती है उसमें जो आसपास के वातावरण से संबंधित हो, आसपास के जो उस समय की स्थितियाँ हैं उससे संबंधित हो। तो हमारे को ये जो साहित्य मिलता है इससे हमारे को बहुत सारी तत्कालीन स्थितियों की जानकारी भी मिलती है। अब हम आते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है जिसकी शिक्षाएं हमने पढ़ी, आखिर इतना ये प्रसारित क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जो बौद्ध धर्म है वो उस समय जब ब्राह्मण धर्म बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पे था उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो ऐसे 2 नए धर्म पल्लवित हो सके, और क्यों लोगों ने उन्हें अपनाया? ऐसा क्या कारण था? तो इसमें पहला कारण बताया जाता है वैदिक जो धर्म था उससे मोह भंग हो गया था लोगों का। उसमें खास बात यह कि कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और लोगों में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही थी। तो जब उनको एक ऐसा धर्म की जानकारी मिली, एक ऐसा धर्म उनके सामने आया जिसमें इस तरह के किसी कर्मकांड का सहारा नहीं लिया गया था, बहुत ही सरल धर्म था, तो लोगों ने इस धर्म को अपनाना श्रेष्ठ कर समझा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वैदिक धर्म से मोहभंग हो चुका था। दूसरा जो कारण है वो है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जब लोग उनसे मिलते थे, उनके जब विचार सुनते थे, उनकी शिक्षाएं जब सुनते थे तो वो अपने आप उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते थे और उन्होंने
और उनके जो आध्यात्मिक जीवन है उसको अपनाने की उनमें भी प्रेरणा उन्हें प्राप्त होती थी। खास बात यह कि गौतम बुद्ध का जीवन एक खुद ही एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि कैसे एक राजकुमार होते हुए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और एक सन्यासी जीवन उन्होंने अपनाया। तो लोग इससे बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के कारण भी इस धर्म को अपनाया। तीसरा जो कारण माना जाता है वो है बौद्ध धर्म की सरलता। ये बहुत ही अत्यंत सरल जो बौद्ध धर्म है वो है, बौद्ध शिक्षाएं हैं। खास बात ये कि इसमें मध्यम मार्ग की बात की गई है, अर्थात ये कि एक ऐसा मार्ग जिसमें न बहुत ज़्यादा तप हो न बहुत ज़्यादा ऐशो आराम। बीच के मार्ग में अगर आप चलते हुए आप अपनी जो मोह है, माया है, इनसे आप दूर हो सकते हो और आप एक बहुत ही संयमित जीवन जी सकते हो। आप अगर नैतिक नियमों का पालन करेंगे तो आपको निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसके क्योंकि नियम बहुत सरल थे इसीलिए बौद्ध धर्म की तरफ लोग आकृष्ट हुए। उस समय लोगों की जो भाषा थी वो मुख्य रूप से पाली थी और संस्कृत जो है वो विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। और अभी हमने देखा कि बौद्ध साहित्य बहुत कुछ पाली भाषा में लिखा गया। तो जब वो भाषा लोगों की जन भाषा में जब साहित्य आया, लोगों ने उसको पढ़ा, तो इसकी वजह से इस सर्वप्रिय भाषा के प्रयोग के कारण लोग जो है वो इस धर्म की शिक्षाओं को समझ सके और उन्होंने उससे अंगीकार कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बौद्ध धर्म के प्रसार का। फिर है सामाजिक समानता। इस धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सभी जाति और व्यवसाय के लोग इस धर्म को अपना सकते थे। तो ये सामाजिक समानता का जो नियम था उसकी वजह से भी लोग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। एक जो बहुत बड़ा कारण इस धर्म का माना जाता है वो है राजकीय संरक्षण। RS के पेपर में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रसार का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऐसे ही 4 कारण दिए गए थे, सब कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसका जो आंसर था वो था राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण उस समय इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम जब प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो उसमें राजा जो है वो सबसे मुख्य होता था। राजा द्वारा ही सारे जो निर्णय लिए जाते थे वो राजा द्वारा लिए जाते थे और राजा अगर किसी चीज़ को अपना ले तो प्रजा भी उस चीज़ को अपनाती थी। तो इस टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और जब उन्होंने अपनाया तो उनकी जनता ने भी अपनाया। साथ ही साथ ये जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ावे के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भारत के बाहर भी इसके शिक्षाओं को फैलाने के लिए भेजा। साथ ही साथ उन्होंने इसका प्रचार सब तरफ करवाया। कौन भूल सकता है सम्राट अशोक को, जिन्होंने इतने सारे स्तूप बनाए, इतने सारे विहार बनवाए, जो जहाँ पर उन्होंने ये जो शिलाएं लगवाई, जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अपने आप में ये शो करती है कि राजा का संरक्षण प्राप्त हो तो कोई भी चीज़ बहुत अच्छी पल्लवित हो सकती है। तो बौद्ध धर्म के साथ ऐसा ही हुआ कि इसे उस समय के तत्कालीन शासकों का समर्थन मिला। इसीलिए ये जो धर्म है ये न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इसका प्रसार हुआ। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म का प्रसार का एक और कारण जो मुख्य माना जाता है वो ये कि उस समय ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो तैयार हो गए बौद्ध धर्म को भारत के बाहर फैलाने के लिए, जाने के लिए। क्योंकि उस समय भारत, जिस टाइम पीरियड की हम भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही विकट होता था क्योंकि उस समय न सड़कें होती थी और जो रास्ते होते थे वो जंगलों से निकलते थे। तो ऐसे में बौद्ध भिक्षु जिन्होंने ये मान लिया कि हम इस धर्म के प्रसार के लिए इन सब कठिनाइयों को झेलते हुए हम भारत से बाहर भी जाएंगे और वहाँ जाकर अपना धर्म के बारे में बताएंगे। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे बौद्ध भिक्षु चीन तक गए, उनके द्वारा वो रास्ता कैसे पार किया गया होगा, वहाँ जाकर उनकी जो भाषा है उसको समझना और फिर हमारी भाषा जो है, जो हमारी भाषा में लिखे गए थे शिक्षाएं, उनको उसमें अनुवाद करना, फिर वहाँ के लोगों को समझाना, ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन ये उन बौद्ध भिक्षुओं को द्वारा किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है वो भारत के बाहर भी फैला। तो इस तरह से बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत ही अलग अलग देशों में हमको जानकारी मिलती है कि ये अलग अलग देशों में इसकी जो शाखाएं हैं वो पहुंची और उन्होंने इस धर्म को अंगीकार भी किया।
जैसे हम जानते हैं तिब्बत ने तो अपना धर्म ही बौद्ध धर्म बना लिया था। हम श्रीलंका के बारे में जानकारी हमको मिलती है कि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म जो है वो फैला, और फैलाने वाले जो इसके सबसे प्रथम यूँ कहना चाहिए जो व्यक्ति थे वो थे महेंद्र और संघमित्रा, अशोक के पुत्र और पुत्री, जो श्रीलंका तक गए और वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचारित किया। तो इससे ये पता लगता है कि न सिर्फ बौद्ध भिक्षु बल्कि राजकुमारियाँ तक इस धर्म को फैलाने के लिए आगे आए। तो जब हम प्रसार के कारणों में पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य कारण सबसे पहला तो आएगा राजकीय संरक्षण, और दूसरा जो आएगा वो ये कि उस समय गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग जब उनको सुनते थे, उनकी शिक्षाओं को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने इसको अंगीकार करना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही वैदिक कर्म कांडों से इतने विचलित हो चुके थे कि उनको कोई आसान सरल धर्म की जरूरत महसूस हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी उसका प्रसार हुआ, और न सिर्फ भारत की हर तरफ, भारत की विभिन्न शाखाएं विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची, बल्कि लोगों द्वारा इस धर्म को अपनाया भी गया। धन्यवाद।